पैराडाइज रैबिट फार्मिंग देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजेश जी से, पैराडाइज रैबिट फार्मिंग के ओनर जी से, और जानेंगे कि इस कंपनी में, इस बिजनेस में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज भी जो है पाई जाती हैं, तो उनसे कैसे हमें छुटकारा मिलना चाहिए और कितनी फ्रॉड कंपनीज यहाँ पर एग्जिस्ट जो है करती हैं। तो राजेश जी, आप हमें बताइए कि जैसे रैबिट फार्मिंग में बहुत सारी कंपनियाँ जो है काम करती हैं, तो क्या इसमें फ्रॉड कंपनियाँ भी हैं, और हैं तो वो कैसे काम कर रही हैं? देखिए, क्वेश्चन ठीक है मैडम आपका। बहुत सारी कंपनियां हैं, सिर्फ रैबिट में नहीं, आप कोई भी बिजनेस ले लो जी। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, बुरे लोग भी मिलेंगे। रैबिट फार्मिंग में भी ऐसा होता है। कुछ यूट्यूब पे वीडियो भी हैं इस प्रकार की कि भी हमारे साथ फ्रॉड किया गया। कुछ कमी फार्मर की भी है इसके अंदर, फ्रॉड के अंदर, और कुछ कमी कंपनी की भी है जो कंपनी फ्रॉड करते हैं। फार्मर की कमी तो एक मानते हैं कि वो लालच में आ जाता है। एक बहुत बड़ा एक उसको सपना दिखा दिया जाता है, उसके अंदर वो सपने को इसको ये लगता है कि बाकी सभी लोग गलत हैं, जिस आदमी से मैं बात कर रहा हूँ यही आदमी एक सही है जी। वो इसलिए सही लगता है कि वो एक्चुअल में जा कर के किसी कंपनी के पास जा कर के उसका सेटअप नहीं देखता है। ओनली डोर टू डोर, सामने वाली पार्टी आएगी, फार्मर के घर जाएगी, फार्मर के घर जाके उसको सारा कागजों में समझा दिया जाएगा। हालांकि उस कंपनी का अगर स्टेटस इतना बड़ा है तो वो डोर टू डोर क्यों जा रही है? उसी के पास लोग चल के आने चाहिए। बिल्कुल। तो लोग अपना काम छोड़ करके फार्मर के पास जा रहा है, उसको बका रहा है, समझा रहा है, जो भी कर रहा है, तो उस कंपनी का ना तो कहीं नाम होता है, कहीं उसकी वेबसाइट नहीं होती है, कहीं उसका फार्म नहीं होता है, सिर्फ कागजों में ही सब कुछ होता है। एक्चुअल में रियलिटी में कुछ भी नहीं है। और फार्मर इतनी हिम्मत नहीं रख रहा है कि मैं एक यूपी का फार्मर ले लो, या फिर कोई उत्तराखंड का फार्मर ले लो, या हरियाणा पंजाब का फार्मर ले लो, कि यार ठीक है कि मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो 5,000 और इन्वेस्ट नहीं कर सकता? उस चीज़ के लिए करना चाहिए उसको। कोई भी फार्मर को, मैं हर एक फार्मर को सलाह देता हूँ कि आप जब भी काम करें, किसी भी कंपनी से काम करें, आप एक बार उस कंपनी के पास जाइए और जा कर के ये देखिए कि उसने जो शेड बनाया हुआ है, क्या वो शेड अपनी जगह पे बनाया हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम लोगों की कंपनियां क्या मिलती हैं कि पोल्ट्री फार्म में इस काम को कर लेती हैं। पोल्ट्री फार्म क्या है कि पोल्ट्री काफ़ी डाउन आ जाती है, एरिया टू एरिया निर्भर करता है कि कुछ एरिया में कंपनी अपना चिक्स डाल देती हैं, तो वो बाद में जैसे मार्केट कम होती है पोल्ट्री की तो वो शेडों को छोड़ देते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि कुछ कंपनियों वाले किराए पे ले लेते हैं। किराए पे ले करके उस शेड में, मुर्गी फार्म के अंदर, तो अपना ही ABC कोई भी नाम लिख के वो बोलते हैं कि मेरा अपना शेड है, मेरी अपनी जगह है। ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो इसी वजह से फार्मर फंस जाता है। पहले तो फार्मर को ये देखना चाहिए कि मैं 5-10 हज़ार रुपया खर्च करके कंपनी के पास जाऊं। फिर उसको ये देखना चाहिए कि जिस कंपनी के पास मैं गया हूं उसने अपना रैबिट का सेट बना रखा है या पोल्ट्री फार्म पे सेट बनाया हुआ है। पोल्ट्री फार्म पे बनाया हुआ है तो 95% लोगों ने किराए पे लेके बनाया हुआ है। उसका काम, उसकी दुकान जब तक चल रही है ठीक है, तो उसके बाद वो छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाता है। बाद में बंदा जाके देखता है तो अरे यार वो तो किराए पे था। तो ऐसा कुछ फार्मर लालच में आ जाते हैं, वो कंपनियां कम रेट देती हैं, वो कंपनियां बाईबैक का रेट ज़्यादा देती हैं। तो ऐसा फार्मर को लगता है यार लेते हुए भी हमें सस्ता मिल रहा है, और जब हम इस माल को बेचेंगे ये भी महंगा ले रहा है। इसके साथ साथ बात आ जाती है कि एग्रीमेंट मैं भी कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी भी कर रही है, तीसरी भी कर रही है, तो मुझे तो एग्रीमेंट से मतलब है? बिल्कुल नहीं। जुबान की वैल्यू है, एग्रीमेंट की ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मैं सभी फार्मर भाइयों को यही समझाना चाहूँगा कि जुबान की वैल्यू है, एग्रीमेंट की वैल्यू ज़्यादा नहीं है। कि आपको कंपनी का सिस्टम ठीक लगता है कि कंपनी के क्या एक्चुअल में अपने शेड बने हुए हैं, क्या कंपनी के पास एक्चुअल में अपनी जगह है,
कोई पोल्ट्री की जगह में तो नहीं बैठा है। तो ये चीज़ कंपनी मतलब फार्मर को कंपनी की चेक हर हाल में करनी चाहिए। जब तक उसको किसी को पैसा नहीं डालना चाहिए। मेरी सभी फार्मरों से यही रिक्वेस्ट है। अदरवाइज एक आदमी गलत करता है तो सारी कंपनियां गलत होती हैं। जी तो ये मैं सभी फार्मरों को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो 5 लाख 10 लाख खर्च करता है तो वो 10,000 पे और खर्च जरूर करें। धन्यवाद। तो जैसा कि राजेश जी ने इस वीडियो में बताया कि अगर कोई भी इस बिज़नेस को करना चाहता है तो कभी भी किसी फ्रॉड केस में ना मतलब उलझ जाए। ये ज़रूर एक बार निश्चित कर लें कि आप जहां पर काम करने जा रहे हैं क्या वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वो कंपनी सही में काम कर भी रही है या फिर नहीं। तो ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जुड़िए पैराडाइज रैबिट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड से।